नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ एट योर फिंगर टिप्स पे। साथियों, यहाँ पे एक रीजनिंग के जबरदस्त टॉपिक के साथ हम लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक के तीसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो में क्लॉक में हम लोग सीखने वाले एक जबरदस्त ट्रिक और एक नया कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग सीखने वाले सबसे पहले तो दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करना, मतलब मिरर इमेज टाइम। तो मिरर इमेज टाइम में हम लोग देखते हैं बहुत ही जबरदस्त अंदाज। सबसे पहले तो हमारी बात सुन लो आप लोग बहुत ध्यान से। जैसे मान लो ये 12 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर आप यहीं पे लगा दो, मिरर लगा दीजिए, और जब आप मिरर अगर लगा देंगे तो भाई साहब सिंपल सी बात, इसका इमेज किधर बनेगा? तो इसका इमेज जो बनेगा वो बनेगा क्या? इस साइड। तो जब इमेज इस साइड बनेगा तो सिंपल सी बात है, ये जो यहाँ पे 3 दिख रहा, ये 3 यहाँ पे ना दिख के यहाँ पे दिखेगा, इस तरह दिखेगा। ठीक है, तो भाई साहब अब यहाँ पे इसी तरह समय ये 2 इस प्रकार दिखेगा। तो इसी प्रकार हम लोग समय ज्ञात करते हैं। तो दिया गया समय कुछ भी होगा, ठीक है, 9:20 होगा तो उसका मिरर इमेज टाइम देगा। तो कहने का मतलब है, चाहे अगर दिए गए समय से ऐसे इसका पूछ ले कि जैसे मान लो दिया गया समय 10:20 है, तो इसका क्या कहेगा? मिरर इमेज टाइम निकालो। मिरर इमेज टाइम निकालो मतलब दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, या 10:20 का रियल टाइम निकालो। तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक्स है, तो आप लोग कॉपी पेन में लिख लीजिएगा, दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करना, मिरर इमेज टाइम। तो भाई साहब सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मिरर इमेज टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा 11:60 में टाइम को घटा देते हैं। जो समय ज्ञात करना होता है 11:60 में दिए गए टाइम को घटा देते हैं, तो वहां पर निकल आता है मिरर इमेज टाइम। मिरर इमेज टाइम वहां पे ज्ञात हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ज्ञात करते हैं, यदि किसी घड़ी में 4:40 का समय हुआ हो तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? 4:40 हुआ हो तो भाई साहब किस में घटाते हैं दिए गए समय को? 11:60 में। तो 11:60 में आप 4:40 यहाँ पे घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 60 में चला, ये 0 में 0 गया, 6 में 4 गया, 2 बचा, और 11 में 4 गया, कितना बचा? 7:20। तो याद रखिएगा, जब रियल घड़ी में जो हम लोग पहने हैं, अगर मान लो 4:40 है, तो मिरर इमेज टाइम क्या होगा? तो बहुत ही आसान ट्रिक है। मिरर इमेज टाइम ज्ञात करने के लिए दिए गए समय को 11:60 में केवल क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी पे कुछ सवाल देखते हैं जबरदस्त अंदाज में, और ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा अच्छा है। यदि किसी घड़ी में 4:40 और यहाँ पे एक शब्द और बढ़ गया है, मिनट तक ही सीमित नहीं रहा, ये 53 सेकंड तक। तो जब आप डिजिटल वॉच देखते होगे तो यह घंटा होता है, मिनट होता है, फिर सेकंड होता है, तीनों समय के ही रूप हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब 4:40 53 का समय हुआ है, तो इस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करते भाई साहब, हम दिए गए समय को 11:60 में घटाते थे। अब सेकंड वाला मामला आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे? तो बहुत ही गौर से सुनिएगा। तो जो 11:60 होता था, ये 60 क्या होता था? ये मिनट होते थे। तो यहाँ पे हम लोग लिखे ले रहे हैं 59 मिनट, और 1 मिनट उधार ले लेते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते? 60 सेकंड। तो सिंपल सी बात, जब घंटा, मिनट और सेकंड तीनों घटाने के लिए आ जाएं, तो घंटा वैसे रखते हैं, 1 मिनट को उधार लेके हम लोग सेकंड भेज देते हैं। तो 11, 59, 60, इसमें घटा दो दिए गए समय को। तो दिया गया समय कितना है? 4 है, फिर 4:40 है, फिर 53 सेकंड है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? आखिरी से घटाना स्टार्ट करते हैं। तो 60 में 53 गया, कितना बचा? 7 सेकंड बचा। ठीक, उसके बाद 59 मिनट में 40 घटाओ, तो 9 में 0 गया, तो 9 बचा, 5 में 4 गया, 1 बचा, फिर 11 में 4 घंटे तक घटाओ, 7, तो 7:19 तो 7:19 निकल आएगा। तो इस प्रकार आप जबरदस्त अंदाज में ट्रिक सीख रहे हो हमारे साथ, जिसमें आप लोग सीख रहे हो मिरर इमेज टाइम ज्ञात करना, जिसमें आप दिए गए घंटे एवं मिनट को
जब उसका मिरर इमेज टाइम ज्ञात करना है तो 11:60 में आप घटा सकते हो। लेकिन जब कभी भी समय में घंटा, मिनट और सेकंड तीनों आ जाए तो 11:59 में उसको घटाना है, क्योंकि यहाँ जो 60 होता था वो 1 मिनट उधार दे दिया और 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यदि प्रतिबिंब समय 1:40 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? तो देखो जस्ट अपोजिट है। इस बार दर्पण वाला समय दिया गया है और ज्ञात क्या करना है? रियल इमेज ज्ञात करना है। तो भाई साहब जब दर्पण का दिया गया है, रियल इमेज ज्ञात करना है, तो याद रखिएगा बात चाहे जिसका पूछे, चाहे रियल इमेज से मिरर इमेज पूछे, चाहे मिरर इमेज से रियल इमेज पूछे, आप दिए गए समय को घटाओगे किसमें? 11:60 में। तो 11:60 में दिए गए समय को आप घटा दो, तो 1:40 को अगर आप यहाँ पे घटा रहे हो तो 60 में 40 गया, कितना बचा? 20 बचा। 11 में 1 घटा दो, कितना बचा? 10 बचा। तो 10:20 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक प्रश्न बड़े अच्छे से दिमाग में फीड हो रहा होगा। फिर यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय रियल टाइम 3:15 हो रहे हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा? ठीक है, 3:15 हो रहे हो तो 3:15 समय अगर दिया है तो 11:60 में आपको क्या करना है? घटाना है। तो 60 में 15 गए, कितना बचा? 45 मिनट। और 11 घंटों में 3 घंटे गए, कितना बचा? 8। तो 8:45। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि वास्तविक समय 5:45 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो भाई साहब चाहे रियल इमेज हो चाहे वाटर इमेज हो, हम लोग अगर दूसरा इमेज ज्ञात करना होता है तो उसको हम लोग 11:60 में ही हम लोग घटाते हैं। क्लियर? 5:45 कह रहा है तो 11:60 में हम लोग क्या घटा देंगे? 5:45 को। तो यहाँ पे 60 में आप 45 को घटा दो, कितना बचा? 15। फिर 11 में 5 घटा दो, 6। तो 6:15। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार आपने इसमें सीख लिया मिरर इमेज टाइम ज्ञात करना। साथियों तो मिरर इमेज टाइम आपको पता चल गया दिए गए समय का, चाहे वो रियल इमेज हो चाहे वो मिरर इमेज हो। अगर आपको मिरर इमेज से रियल इमेज में जाना है या रियल इमेज से मिरर इमेज में जाना है, वो भी किसकी? क्लॉक की। तो क्लॉक का आप मिरर इमेज और रियल इमेज आसानी से ज्ञात करने के लिए दिए गए समय को 11:60 में घटा दो, आंसर निकल आएगा। चलिए अब देखते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से, यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? 6 बज रहे हो मतलब पूरा पूरा 6 बजा हो तो 11:60 में 6 बजने का मतलब है यहाँ पे 6 बजा दो, और जब 6 बजा दिया तो भाई साहब इसका मतलब क्या है? 60 में 60 बचा, 11 में 6 5:60। तो जब 5:60 यहाँ पे आ गया तो 5:60 का मतलब होता कितना? 6 बजना। 5:60 का मतलब क्या होता? 6 बजा। तो आंसर इसका करेक्ट 6 हो गया। चलिए अब देखो, अब हम लोग मिरर इमेज ज्ञात करना आसानी से सीख गए। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं जल प्रतिबिंब समय ज्ञात करना। जैसे ये मान लो क्लॉक है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये क्लॉक है। अभी हम लोगों ने मिरर इमेज सीखा था, इस साइड में लगाया था। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे वाटर इमेज। तो वाटर इमेज हमेशा नीचे की ओर बनती है। तो याद रखिएगा एक बहुत ही बेहतरीन चित्र, क्या चीज़ याद रखोगे? मिरर इमेज में जो चेंज होता है वो दाएं और बाएं का चेंजमेंट आता है, जबकि वाटर इमेज में जो चेंज होता है वो ऊपर नीचे का चेंज आता है। जैसे ये जो 6 है तो ये नीचे, इस चित्र में नीचे है और इस चित्र में क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। और ये जो 12 ऊपर है वो नीचे चला आएगा। तो इस प्रकार आपको पता चल गया मिरर इमेज में दाएं बाएं का, अगल बगल का चेंज हो जाता है, इधर उधर का, और जो वाटर इमेज है वो ऊपर नीचे का चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे ये सवाल कैसे ज्ञात करेंगे? दिए गए समय को यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे? तो दिए गए समय को देख लेते हैं कैसे ज्ञात करेंगे वाटर इमेज निकालने के लिए। तो याद रखिएगा 18:30 में हम लोग यहाँ पे टाइम को घटा देंगे, जो दिया गया टाइम होगा, और निकल यहाँ पे क्या आएगा? वाटर इमेज टाइम।
मतलब जल प्रतिबिंब समय यहाँ पे निकल आएगा। 18:30 में दिए गए समय को घटा देंगे, वाटर इमेज टाइम हमें पता चल जाएगा। तो अब साथियों शुरुआत करते हैं बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। तो पहला सवाल देखते हैं, 2:25 का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। 2:25 का जल प्रतिबिंब, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दर्पण नहीं है, यहाँ पे जल है। जल का मतलब क्या होता है, वाटर इमेज टाइम। तो 2:25 का कह रहा है, तो भाई साहब जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए 18:30 आपको याद रखना है। वहां पे आपने क्या याद करके रखा था, 11:60। मिरर इमेज टाइम में 11:60 में दिए गए समय को घटाना है, और वाटर इमेज टाइम में 18:30 में घटाना है। तो 18:30 में कितना घटा दो, 2:25 घटा दो। तो 2:25 जब घटाओ तो 30 में 25 गया, कितना बचा, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे बेटा बचा कितना, यहाँ पे बचा 2, 2 में 2 गया तो भाई साहब 0, ठीक, मतलब 30 में 25 गए 5, और यहाँ पे 18 का मतलब क्या, 18 में 2 गया 16 बचा। तो 16:05। और जब आप रेलवे में जाओ, रेलवे घड़ी देखो, तो जहाँ पे 16 या डिजिटल क्लॉक देखो तो 16 का मतलब होता है 4। तो भाई साहब 16 का मतलब 4, तो भैया आपको बता देना है 4:05। तो इस प्रकार ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। तो आप मिरर इमेज और वाटर इमेज अच्छे से ज्ञात कर ले जाओगे। अगला प्रश्न, 8:35 का जल प्रतिबिंब, यहां पे याद रखिएगा जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, वाटर इमेज टाइम क्या होगा 8:35 का। तो दिया गया, किस में घटाते हैं जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए, 18:30 में। दिया गया समय क्या है, 8:35। अब बड़ी समस्या, यहां पे मिनट आपके पास 30 है और यहां पे 35 है। तब क्या करोगे, 1 घंटा उधर से उधार लोगे। तो जब 1 घंटा उधार लोगे, 1 घंटा उधार का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट। तो ये क्या बन जाएगा, 18:30 की जगह यहां पे बन जाएगा, 1 घंटा चला गया, यहां पे बचा कितना 17, 60 मिनट आके जुड़ गए तो 17:90 हो जाएगा। और ये 8:35 का 8:35 ही रहेगा, ठीक। इसको आप घटा लो, 10 में 5 गया 5 बचा, यहाँ पे 8 में 3 गया 5 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 17 में 8 गए, तो 17 में जब 8 गए तो ये भाई साहब यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा। तो 9:55 यहाँ पे आपका प्रश्न क्लियर हो गया। 17 में 8 का मतलब बहुत अच्छे से एक एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो 8:35 का आंसर जो आपका यहाँ पे निकल के आया वो कितना निकलेगा, 17:90 इस प्रकार बना था, क्योंकि 1 घंटा इधर उधार गया था, और 1 घंटा उधार जाने का मतलब इधर हो गया कितना भाई साहब 60 मिनट। और जब 60 मिनट हो गया तो याद रखिएगा 60 30 हो गया 90, और इधर बचा 17। तो भाई साहब 90 में 35 गया, कितना बचा 55। फिर यहाँ पे 17 में 8 गया, तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए 17 में 8 गया तो 9 बचा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब जैसे बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे 10:55 है, तो यही ऑप्शन थोड़ा सा टाइप गलत हो गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 9:55 ही आएगा, याद रखिएगा, और कोई चांस नहीं हो सकता यहाँ पे। क्लियर है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, ठीक है। चल, तो उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर तीसरा सवाल, यदि प्रतिबिंब समय 10:15 हो रहे हैं तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो 10:15 हो रहे हैं प्रतिबिंब समय, प्रतिबिंब यहाँ पे लिख लो जल प्रतिबिंब समय, ठीक है, क्योंकि वाटर इमेज पढ़ रहे हैं। 10:15 हो रहे हैं, तो भाई साहब दिए गए वाटर इमेज को किस में घटाते हैं, 18:30 में। तो 18:30 में आप घटा दो किसको, 10:15 को। तो 10:15 को आप घटा दो, कितना होगा, 30 में 15 चला गया, कितना बचा 15, फिर 18 में 10 गया, कितना बचा 8, तो 8:15। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दिए गए जल इमेज इस बार क्या था, दिया गया था रियल इमेज ज्ञात करना था। तो मैंने तो कहा था चाहे रियल से आप मिरर ज्ञात करो, चाहे रियल से आप वाटर ज्ञात करो, या वाटर से ही रियल या मिरर से ही रियल, बात एक ही है, ठीक। 8:15 करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, यदि जल प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब समय, तो जहां पे जल शब्द आ गया तो वहां पे याद रखिएगा दिए गए समय को किस में घटाना है, तो दिए गए समय को 18:30 में घटाना है। तो 18:30 में जो दिया गया समय कितना है, 10:20। तो 10:20 यहाँ पे घटाओ, 30 में 20 गया, कितना बचा 10, फिर 18 में 10 गया, कितना बचा 8।
तो 8:10 इज द करेक्ट आंसर। तो 4 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखते हैं 5 नंबर सवाल। यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो भाई साहब प्रतिबिंब समय मतलब जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो याद रखिएगा 11:25 हो रहे हो तो 18:30 में दिए गए समय को हम जो जल प्रतिबिंब वाला ज्ञात करते हैं। तो 11:25 यहाँ पे दिया गया है, तो 30 में 25 चले गए, कितना बचा? 30 में 25 चले गए मतलब 5 बचा। तो जब यहाँ 5 बचा तो 18 में 11 चले गए, कितना बचा? 7। तो 7:05। तो करेक्ट आंसर डी वाला। तो इस प्रकार आपने साथियों सीख लिया मिरर इमेज टाइम ज्ञात करना और आपने सीख लिया वाटर इमेज टाइम ज्ञात करना। तो साथियों आपने क्लॉक के तीसरी वीडियो का बड़े अच्छे से अध्ययन कर लिया, जिसमें 3 लेक्चर क्लॉक के कंप्लीट होते हैं और जिसमें आप एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई ट्रिक के साथ प्रश्नों को बड़े धुआंधार तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और जबरदस्त अंदाज में चीज़ों को सीख भी रहे हो। तो साथियों अगर आपको वीडियो उम्मीद करते पसंद आ रही होगी और अगर सच में पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा अपने साथियों के साथ। तो साथियों मिलेंगे आपको एक नई चौथी वीडियो के साथ क्लॉक के कॉन्सेप्ट के साथ मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स पे। तो साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।